हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉफी विद सुमित जैन। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो है कि यूरोपियन यूनियन ने हुआवे जो कंपनी है चाइना की, उसके कंपोनेंट्स को बाय करने के लिए बैन लगा दिया है। पहले क्या था कि 1/3 ऑफ द यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने इसे बैन किया हुआ था कि हम इस टेक्नोलॉजी को चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। बट अभी उन्होंने देखा कि 2/3 ऑफ द कंपनी जो कंट्रीज हैं वहाँ की, उन्होंने बैन नहीं लगाया, व्हिच इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारी जो सीक्रेट्स हैं, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो रहे हैं टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो जर्मनी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन ने ये बैन आउटराइटली कर दिया है कि कोई भी चाइना की जो कंपनीज़ हैं, जैसे ZTE कंपनी है, इंडिया में भी बहुत माल बेचते थे वो, जैसे अपना सेट टॉप बॉक्स था या वाई-फाई का जो सेट होता था, वो इसी कंपनी से आता था इंडिया में। 100% इनका दबदबा था इस मार्केट के अंदर। तो जब यूरोप ने देखा कि जो ये सारा डाटा है इनका, कि कौन आदमी क्या यूज़ कर रहा है, कौन से ऐप्स यूज़ कर रहा है, कौन सी चीज़ें बाय कर रहा है, सारा डाटा चाइना को जा रहा है, ये इनका सस्पेक्ट कर रहे हैं ये लोग। चाइना इस चीज़ को डिनाई करता है, लेकिन इन्होंने बोला कि हमने पकड़ा है इन कंपनीज़ को, अब इनके कंपोनेंट्स बाय करना इम्पॉसिबल है। अब आप सोचिए कि इससे होगा क्या? व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? मैं आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा एज़ अ इंडियन एंड फॉर इंडिया हमें ये कैसे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और हम कैसे इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ़ में इन द फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे पिछली वीडियोज़ में, उन्होंने पूछा कि काम करना मुश्किल हुआ पड़ा है, हम आगे क्या करें? आगे कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? तो आपको सब चीज़ों के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग। नाउ लगे लेट्स कम बैक टू द थंबनेल जो आपने देखा है उसमें देखा कि हाउ अमेरिका हैज़ किल्ड चाइना इन डेट ट्रैप। दोस्तों आपको याद होगा 20-30 साल पहले चाइना एक बहुत क्लोज़्ड इकोनॉमी थी। बहुत बुरे हाल थे इनके पास। दिन में 1 बार खाने के लिए इनको राशन मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। और इतनी गरीबी थी कि आज भी 30 साल हो गए उस चीज़ को। जब ये एक-दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो ये पहले पूछते हैं, "खाना खाया?" क्योंकि पुराने टाइम पर ये हाल था, हर एक आदमी दूसरे को पूछता था, "तुमने खाना खाया?" हम हेलो हाय करते हैं, ये पूछते हैं, "खाना खाया?" आज भी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये उस गरीबी से निकल कर इन्होंने तरक्की देखी है। तरक्की कैसे देखी? इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला अमेरिका के लिए, कि हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देने को तैयार हैं, आप हमारी कंट्री में आइए, हम आपको जगह देंगे, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, हम टैक्स ब्रेक्स देंगे, आपको फैक्ट्रीज़ की जगह देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, आपके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। आप यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाइए, हमें जॉब्स दीजिए और हमारे यहाँ पर स्किल्स को डेवलप कीजिए। ये काम किया इन्होंने 30 साल पहले और 30 साल के अंदर सारी की सारी जो कंपनीज़ थी अमेरिका की, यूरोप की, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ चाइना में लगानी शुरू करी। उससे क्या हुआ? उससे यहाँ पर तरक्की बढ़नी शुरू हो गई। ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। जब ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, जो बिज़नेसमैन लोग हैं वो जानते होंगे कि जैसे ही आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं जिससे जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आप फैक्ट्रीज़ के साइज़ को बड़ा करते रहते हैं। तो 30 साल में इनकी जो छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ होती थी, जो कंपोनेंट्स बनाती थी, फिर एक फैक्ट्री होती थी सारे कंपोनेंट्स को खरीद कर एक प्रोडक्ट बनाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो छोटी-छोटी कंपनीज़ थी, जो कंपोनेंट्स बनाती थी, उनको लगता था कि मार्जिन्स बहुत कम कमा रहे हैं, क्यों ना हम और बड़ी फैक्ट्री लगा लें। गवर्नमेंट ने भी फंडिंग दी वहाँ पर बड़े दिल खोलकर और इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज़ के साइज़ बहुत बड़े कर लिए। इतना बड़ा कर लिया कि पूरे दुनिया का फैक्ट्री चाइना बन गया। ये तो बात समझ आ गई हमें। लेकिन 30 साल तक तो ये रोमांस अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ चलता रहा। इन्होंने किसी और कंट्री को आदमी नहीं समझा। इनके लिए इंडियंस हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ जो हो गई, वो एक बेकार कंपनीज़ थी। वो सिर्फ़ अपना गंद फेंकने के लिए, सस्ता माल, खराब माल को डंप करने के लिए उन्होंने हमारी कंट्रीज़ को यूज़ किया। लेकिन जो अच्छा माल बनाते थे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते थे, वो जाता था अमेरिका, यूरोप ऐसी कंट्रीज़ में, जो जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं। अब क्या हुआ? फिर आया डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने आके बोला कि भई हमारा जो गैप है तुम्हारे साथ वो इतना बढ़ गया है, बल्कि 25 साल गैप को इंक्रीज़ करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एकदम से
घाव आया कि भाई हमारा तो $500 बिलियन का डेफिसिट है इनके साथ। ये दैट मीन्स कि जो चाइना माल अमेरिका को भेज रहा है और जो माल अमेरिका से चाइना आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। $500 बिलियन पर ईयर का फ़र्क है और अमेरिका से चाइना $500 बिलियन फालतू कमा रहा है एवरी ईयर। उसने आकर बैन लगाना शुरू कर दिया कि भई हम चाइना से इंपोर्ट अमेरिका के लिए नहीं करेंगे, उसके ऊपर टैरिफ्स लगाएँगे। उससे क्या हुआ? वो 3-4 साल जो ट्रेड वॉर चला, उसमें चाइना की जो इकोनॉमी है, उसको बोलते हैं ना भट्टा गुल हो गया, वो हाल था इनका कि एवरीथिंग स्टॉप्ड। अब कैपेसिटीज़ इतनी बिल्ड अप की हुई हैं कि पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनकी मार्केट जो थी, वो थी अमेरिका और यूरोप क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स इनको अच्छे मिलते थे। तो अब क्या हुआ कि वो जो कैपेसिटीज़ है, वो कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की वो फैक्ट्रीज़ हैं, ह्यूज सेटअप्स हैं। बुरा हाल हो गया। ऊपर से इनके ऊपर आ गया कोविड, कोविड का लॉकडाउन 3 साल लॉकडाउन के चक्कर में इनकी और जो इनकी सेविंग्स थी, इतने सालों से इन्होंने पैसे कमाए थे, वो सारे खत्म हो गए। अब आज की डेट में ये हाल है कि एक-एक कर इनके ऊपर बैन लगता जा रहा है। जैसे अमेरिका ने 5G की टेक्नोलॉजी और जो माइक्रोचिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो इन्हें देने बंद कर दिए और पूरे वर्ल्ड में बैन लगा दिया कि कोई भी चाइना को सेमीकंडक्टर नहीं देगा। अब आप देखिए जो हुआवे है, वो इतना बड़ा कंपनी बन गया था कि 18% ऑफ द वर्ल्ड्स मोबाइल्स हुआवे होने शुरू हो गए थे क्योंकि उनकी प्राइस ठीक थी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्रोसेसर्स बहुत फास्ट थे, लेकिन वो प्रोसेसर सारे अमेरिका से खरीदते थे। अब वहाँ से नहीं आ रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हुआवे के पास आज की डेट में 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन तैयार पड़े हैं, लेकिन को लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5G की जो है कंट्री के अंदर 5G टेक्नोलॉजी है, लेकिन मोबाइल जो है वो 5G को प्रोसेस ही नहीं कर सकता, वो 4G कर सकता है। अब लोगों के पास 5G यहाँ पर टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल कंपनीज़ है उन्होंने 5G दिया हुआ है, लेकिन मोबाइल 5G यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि माइक्रोचिप नहीं है। तो वो कोई भी आदमी लेने को तैयार नहीं है इस पुरानी टेक्नोलॉजी को। तो दोबारा से लोग जो हुआवे, ओप्पो की तरफ जा रहे थे, उन्होंने आईफ़ोन की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी एक नया स्टोर खुला है, यहाँ पर शंघाई में। आपको हैरानी होगी कि 7 घंटे लंबी लाइन थी नए फ़ोन खरीदने के लिए। ये हालत है यहाँ पर। व्हाई? बिकॉज़ अमेरिका ने स्क्रू टाइट कर दिया चाइनीज़ का। इनको सबक सिखाने के लिए कि तुम अपने आप को बहुत दादा समझते हो पूरी दुनिया के, दादा हम ही हैं और हम ही रहेंगे और हमारे बिना तुम्हारा वजूद नहीं है। अब मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ और इंडिया के लिए क्या लेसन है और हम इंडियंस के लिए क्या लेसन है, ये समझने की बात है। देखिए, अमेरिका हमेशा अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर जिसको हम फाइनेंशियल एंड मिलिट्री पावर बोलते हैं, इसको यूज़ करता है अपनी हेजेमनी के लिए। अब इंडिया के लिए जो काम इन्होंने 30 साल पहले चाइना के साथ किया था, रेड कारपेट दिया इनको, सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए, टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफर करने के लिए राज़ी हो गए। आज की डेट में ये सेम चीज़ इंडिया के साथ कर रहे हैं। सेम गेम हमारे साथ खेली जा रही है। अब इंडिया में मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका में, उन्हें रेड कारपेट, उन्हें उन्हें भगवान बनाया जाएगा कि बस आप ही आप हो, बाकी तू ही तू, बाकी सब गू, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी में, वो वाला हाल ये अब मोदी जी करने वाले हैं कि भई आप हमें हमारे से टेक्नोलॉजी ले लो, आप हमारे से कंपनियाँ ले लो, हम अपनी सारी फैक्ट्रीज़ चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लेके आएँगे ताकि आपके वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हों। अब इंडिया की भी वही सिचुएशन है कि हमें जॉब जनरेशन भी चाहिए, हमें फैक्ट्रीज़ भी चाहिए, हमें कंट्री में तरक्की भी चाहिए और हो सकता है कि हम कहीं न कहीं उस ट्रैप में फँस जाएँ जिसमें चाइना फँस गया था, ठीक है? मैं मानता हूँ कि 30 साल में चाइना ने इतनी तरक्की करी है कि वो अमेरिका को भी बीट कर दिया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, अ, एफिशिएंसीज़ के अंदर, प्रोडक्टिविटी में, बहुत कुछ इन्होंने चेंज किया अपनी कंट्री में, ये सुधार लेकर आए हैं। बट उसका एक प्राइस भी पे किया। प्राइस क्या था? दोस्तों आपको समझने की बात है कि जो फैक्ट्रीज़ लगवाई, अमेरिका ने अपने टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफर करके, फैक्ट्री लगाई चाइनीज़ ने। जब चाइनीज़ ने फैक्ट्री लगाई तो लोन लेने पड़े उसे उसको, इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए उसको लोन्स लेने पड़े। अब यहीं पे ट्रिक है। जो लोन्स ले लिए, अब वहाँ पे ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं यहाँ पर। हर रोज़ 1-2 नहीं, हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। उससे क्या हो गया? जो वो लोन है वो आउटस्टैंडिंग है, लोन दिया चाइनीज़ बैंक ने टू चाइनीज़ कंपनीज़। चाइनीज़ कंपनी से लोन वापस बैंक्स को नहीं जा रहा, तो बैंक्स भी यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता दे आर कमिंग इंटू रेड। रेड मीन्स कि दे कैन नॉट फुलफिल
द ऑब्लिगेशन ऑफ रनिंग द बैंक। अंडरस्टैंड? सो ये डेट ट्रैप अमेरिका ने बहुत खूबसूरती से चाइना को फंसा लिया उसके अंदर। अब चाइना के पास कोई और रास्ता नहीं है बल्कि एक नई कंट्रीज में अपनी मार्केट्स को ढूंढे। और आप भी जानते हैं कि अब कंपैरेटिव वर्ल्ड है। इंडिया अलाउ नहीं करता चाइनीज का माल को डंप करना इंडिया में। इंडिया खुद अपनी कैपेसिटीज को बिल्ड कर रहा है। ऐसी मिडिल ईस्ट की कंपनीज है, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे जो कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की, दे आर नॉट अलाउइंग दैट फ्री पास टू चाइना, जैसे कि यूरोप ने और अमेरिका ने चाइना को दिया था। अब चाइना के लिए लेसन क्या, इंडिया के लिए लेसन क्या, सॉरी, अब इंडिया के लिए रेड कारपेट दिया जा रहा है, सारी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर होंगी। इंडिया उस ट्रैप में फंस भी जाएगा बिकॉज हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए भी, अदरवाइज हम भी 10-20 साल लगेंगे अपनी डेवलप करने के लिए। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस और लेनी भी चाहिए। बट ट्रिक क्या है जो हमने चाइना की गलती से सीखना है। जो इंडियन बिजनेसमैन है, जब यहां पर वो टेक्नोलॉजीज आएंगी तो इंडियन बिजनेसमैन के साथ मिलकर वो टेक्नोलॉजीज को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, हमने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनना। वी हैव नो इंटरेस्ट इन बिकमिंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमने हमने देखना है अपना फायदा, कि हम वो चीज बनाएं जो हमारे यहाँ पर कंज्यूम हो सके और उससे थोड़ा सा ज्यादा हम बनाकर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ताकि अगर वो 20-30%, 50% अगर हमने कैपेसिटी बाहर एक्सपोर्ट करने की सोची भी, हम आसानी से कर सकते हैं आज की डेट में। लेकिन लॉन्ग रन में अगर ये लोग हमारे से भागते हैं, हमें छोड़ते हैं, सो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम उस कैपेसिटीज को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं, या इतना हमें प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी जितनी चाइना को पे करनी पड़ रही है। ओके, सो जब लोग पूछते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, आप अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कीजिए, आप अपनी ऑटोमाइजेशन लेके जाइए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आइए। बट कैपेसिटीज को इतना बिल्डअप ना कर दें, ये इतने आप कैसल्स इन द एयर बनाने ना शुरू कर दें जैसे चाइनीज ने किए, कि बाद में जब गिरे तो संभालना मुश्किल हो जाए। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड देखते रहें। जय हिंद।